गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा जो है नए टॉपिक पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रांस्टेड-लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इन दोनों की स्टडी कर लिए थे। ब्रांस्टेड-लारी का ही एक पोर्शन था जो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो ब्रांस्टेड-लारी में ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो कॉन्जुगेटेड भी पढ़ लिया, एम्फोटेरिक बिहेवियर भी पढ़ लिया सॉल्वेंट का। हम तो अपना काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन बेटा तुम लोगों से भी ये कहना है कि लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर हम लोगों का 2-4 दिन में जो है 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो ये मान कर चलो कि लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। जितना ही ज़्यादा हो जाएंगे ठीक रहेगा, और 1000 के बाद वो तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, फिर हम लोगों की कोई हेडेक नहीं है और आप लोगों का बेनिफिट होगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो लाइव क्लासेज आपको नहीं मिल पा रही है, तो उससे मिलेगा तो आप इमीडिएट क्वेश्चन भी पूछ लोगे, उसमें बेनिफिट ज़्यादा आपका है। हमें कोई हमको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन यह है कि आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मस्ट है, सब्सक्राइब करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाकी हम आपके लिए अनवरत काम कर रहे हैं। एक जो है हमने आपको एक यूथ के लिए मोटिवेशनल लेक्चर भी हमारा था, उसको भी देख लीजिएगा, वो आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करेगा, उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब देखना बेटा, हम लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट देखना है। वो न्यू कॉन्सेप्ट हमारा है क्या? आज हम लोग स्टडी करेंगे एक अगला कॉन्सेप्ट है। जैसे 3 कॉन्सेप्ट हम लोग, 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। फर्स्ट बेटा हम लोग स्टडी किए क्या? फर्स्ट हम लोग आर्हीनियस को पढ़ डाले, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को पढ़े, एसिड बेस कॉन्सेप्ट को पढ़ डाले। अच्छा, दूसरा हम लोग बेटा जो है पढ़ डाले ब्रांस्टेड-लारी को। ब्रांस्टेड-लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट को। ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। तो आर्हीनियस के विषय में तो हम लोग 1880 और 1890 और 1903 पर बात किए थे। ब्रांस्टेड-लारी को भी हम लोग 1923 की बात की। अब हम लोगों को बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है, वो तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना हमें इसी में जितना भी अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस या ओवरऑल स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो या कहीं भी है तो जो हम लोग स्टडी कर ले रहे हैं वही सब जगह है। अगर कहीं एसिड बेस लिखा है तो आर्हीनियस आपने यहाँ पढ़ा या चाहे जहाँ पढ़ा, वो आर्हीनियस आपको वही मिलेगा। आपको इसमें कहीं डाउट नहीं होगा। इसको पढ़ लोगे तो फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पर देखना है तीसरा जो है, अब हमें तीसरा देखना है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तीसरा हमें देखना है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की स्टडी करना। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं बेटा कि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने रिवाइज कर दिया कि आपको ये मेंटल सेटअप हो जाए कि इससे पहले हम लोग क्रम से क्या पढ़े थे एसिड बेस में। तो अब हम देखते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की स्टडी हमें करना। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था जीएन लुईस।
जी.एन. लुईस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जी.एन. लुईस। जी.एन. लुईस ने जो है 1923 में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे हम लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट 1923 में दिया गया था। ब्रांस्टिड-लारी के विषय में भी आपने यही पढ़ा है। तो ये जी.एन. लुईस साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट को पढ़े, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग आर्हीनियस पढ़े, तो देखो आर्हीनियस में हम सब बता दे रहे हैं, आर्हीनियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो है प्रोटॉन डोनर इन वाटर इन H2O, इसको हम एसिड बोले बेटा, एसिड बोले। प्रोटॉन डोनर इन वाटर इज नोन एज एसिड। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें कि OH माइनस डोनर इन H2O, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये आर्हीनियस ने बताया। ब्रांस्टिड-लारी ने क्या बताया, जो है ब्रांस्टिड-लारी ने बताया कि जो है प्रोटॉन डोनर ये होते हैं क्या, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेस। ये ब्रांस्टिड-लारी ने बता दिया। तो यहाँ पर लुईस का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसी का अपोजिट कर दीजिए। इसी का अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। इसका अपोजिट कर देते हैं, टोटल ओवरऑल इसका अपोजिट कर देते हैं। इसका अपोजिट का मतलब क्या हुआ, देखिए ब्रांस्टिड-लारी का अपोजिट आपको याद रखना। ब्रांस्टिड-लारी के अपोजिट को हम देखते हैं, बोलते हैं ब्रांस्टिड-लारी का अपोजिट कर दीजिए तो इनवर्स ब्रांस्टिड-लारी का, तो आपका बन जाएगा लुईस। जैसे देखो कैसे इनवर्स हुआ, ब्रांस्टिड-लारी का इनवर्स कैसे हुआ। जैसे ब्रांस्टिड-लारी ने देखो जैसे ये हुआ कि जो है ब्रांस्टिड-लारी ने जो बताया, दो कॉन्सेप्ट बताया, जो है प्रोटॉन डोनर जो है एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। तो प्रोटॉन डोनर की अगर हम बात करते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया, जो है बताया प्रोटॉन एक्सेप्टर ये बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है, ये बेस। अब हमें देखना है क्या कि तो प्रोटॉन डोनर का अपोजिट क्या हुआ, प्रोटॉन का अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। केवल हमें क्या करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर देना है, और इलेक्ट्रॉन में हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिस्कशन करना है, बस इतना।
यहाँ हमें केवल इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिस्कशन करना है। किसमें? इसमें लुईस बेस में, लुईस एसिड बेस में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये पेयर ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये पेयर ही है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर are known as base, are known as इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर are known as base। ये लुईस का कॉन्सेप्ट, ये लुईस का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऐसा स्पीशीज आप देखो, प्रोटॉन का अपोजिट इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने कहा ना कि ब्रांस्टेड लारी का पलट दीजिए तो प्रोटॉन का अपोजिट इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की एक बात कर रही थी तो यहाँ पर ये दो बातें हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पर जो है प्रोटॉन डोनर की बात हो रही थी, प्रोटॉन डोनर की बात हो रही थी। तो प्रोटॉन डोनर जो होते थे वो एसिड होते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है ये बेस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है? बेस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है। प्रोटॉन डोनर एसिड होते थे तो एसिड का अपोजिट क्या है? बेस है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेस होते हैं। और फिर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर के जो एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेस जो है एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो हैं एसिड होते हैं। तो इसका मतलब कौन से एसिड? लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड, एसिड। ये चीजें हमें देखना। ये तो इसका मतलब इसको आप प्रोटॉन को पलट दिए, इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं, यहाँ पर प्रोटॉन डोनर एसिड होते थे तो प्रोटॉन का अपोजिट इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन के डोनर का अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये एसिड होता था, यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एसिड नहीं, ये जो है बेस। तो यहाँ पर ये एसिड होता था और यहाँ पर ये क्या है? बेस है। यहाँ पर ये बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिड होते हैं। ये हमें देखना होता है। ठीक, अब देखना क्या है? तो इसका मतलब हम ब्रांस्टेड लारी में जहाँ प्रोटॉन लिखते थे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर लिखेंगे। और प्रोटॉन डोनर क्या होते थे? प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड होते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं वो बेस होंगे। वहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते थे वो बेस होते थे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो हैं ये एसिड हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बातें तुम्हें जानना है। ये लर्न करने का एक तरीका है कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पेयर पर डिस्कशन करना है। अब आगे क्या देखते हैं? जीएन लुईस ने क्या कहा? जीएन लुईस ने जो डिफाइन किया वो क्या बताया कि जो है जैसे एसिड को कैसे इन्होंने डिफाइन किया, एसिड को जीएन लुईस साहब ने एसिड को कैसे डिफाइन किया? एसिड को डिफाइन किया ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर species
all of the electron pair acceptor species are known as लुईस एसिड। ये लुईस एसिड, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर नोन एज लुईस एसिड। एग्जाम्पल में तो हम लिखेंगे ही, ये लिखा हुआ एसिड के लिए। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर में थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट को जो है वो जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें क्या मिल सकता है, एग्जाम्पल में हमें BS3 भी मिल सकता है, उसके बाद BCl3 भी मिल सकता है, उसके बाद AlCl3 भी है ये, उसके बाद Mg++ भी है। ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी हम कैटेगराइज करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लुईस एसिड, लुईस एसिड के कितने प्रकार होते हैं वो बेटा हम लोग अभी सेंट्रलाइज करेंगे, कितने प्रकार के लुईस एसिड होते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल हमने आपके सामने रख दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके जो है जितने के जितने क्या हैं लुईस एसिड, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर नोन एज लुईस एसिड। ये देखिए लिख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम अगर लुईस के अकॉर्डिंग बेस को डिफाइन करते हैं, तो इसी का इन्वर्स कर दो, उसको बोलते हैं ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, all of the electron pair donor species are known as all of the electron pair donor species are known as लुईस बेस। इसको हम लुईस बेस बोलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, वो चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हों या पॉजिटिवली चार्ज कैरीज स्पीसीज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हों, चाहे वो निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव नहीं निगेटिव, जो है निगेटिव चार्ज चाहे वो कैरी कर रहे हों, चाहे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रखते हों। यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे NH3 हो गया, जैसे H2O हो गया, जैसे Cl- हो गया, जैसे Br- हो गया, ये सब इसमें आ गए। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम कैच करते हैं, जो है ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज बेस, लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर नोन एज लुईस एसिड। इन सब लाइन को हम लोग देखते हैं। तो लुईस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे ये मालूम हो गया कि ये लुईस कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं। वो क्या नाम हो सकता है जिससे हम बोल सकते हैं? एक नाम से बोल सकते हैं लुईस कॉन्सेप्ट को। किस नाम से बोल सकते हैं? जो है एक नाम से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर
एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे ब्रांस्टेड लारी का था प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर के नाम से जानते थे, वैसे अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट को। तो ये जो है लुईस एसिड है, ये आपका लुईस एसिड है, ये आपका लुईस एसिड है, और ये आपका लुईस बेस है, लुईस बेस है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। तो हम एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर नोन एज ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर नोन एज लुईस बेस एंड ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर नोन एज लुईस एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एग्जांपल्स कुछ न्यूट्रल स्पीसीज को लिख दिए गए, कुछ यहाँ पर नेगेटिव को लिख दिए गए, वहाँ पर पॉजिटिव को लिख दिए गए, ये आपका हो गया। अब इसको क्लासीफाई किया गया है, मतलब ये कितनी तरह के होते हैं, लुईस एसिड की कितनी कैटेगरी होती है, हम लोगों को ये देखना होती है कि कितनी कैटेगरी है लुईस एसिड की। लुईस एसिड की कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि कई कैटेगरीज हैं लुईस एसिड की। पहली कैटेगरी लुईस एसिड की है, तो देखिएगा, इसको लिखते हैं जो है टाइप्स ऑफ द लुईस एसिड। लुईस एसिड के कितने टाइप, लुईस एसिड के कितने टाइप हैं? तो कई टाइप हैं लुईस एसिड के। देखो, फर्स्ट टाइप में हम बेटा रोमन में लिखते हैं, दिखाते हैं माइनर पॉइंट, जो है पहला पॉइंट हम लिखते हैं हम लोग न्यूट्रल लुईस एसिड पढ़ते हैं। न्यूट्रल लुईस एसिड, न्यूट्रल लुईस एसिड क्या होते हैं? न्यूट्रल लुईस एसिड पर बेटा जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इसको लिखते हैं ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज are known as, are of the electron deficient neutral species, neutral species
species are known as all of the electron pair or of the electron deficient electron pair लिखिएगा, electron pair, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट न्यूट्रल स्पीसीज आर नोन एज न्यूट्रल लुईस एसिड, न्यूट्रल लुईस एसिड ये हम लिखें। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट न्यूट्रल स्पीसीज आर नोन एज न्यूट्रल लुईस एसिड। जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में लिखे थे, एग्जाम्पल में जो है BH3, BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, ये सब एक्सेट्रा, ये सब जो है आपके हैं न्यूट्रल लुईस एसिड की कैटेगरी। इनको लिख लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो न्यूट्रल लुईस एसिड, अब देखो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। कैसे? यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है कि इसी में से हम किसी को ले लेते हैं, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखिएगा इसमें डिफिशियंसी कैसे है। डिफिशियंसी में हम देखते हैं कि जैसे ये बोरान है और बोरान पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो ये BH3 है, BH3 में हम क्या देख रहे हैं कि बोरान के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ओवरऑल ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, डिफिशियंट स्पीसीज हो गया, ओवरऑल ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है मात्र। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो 8 से 6 माइनस कर देते हैं, 8 - 6 कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? डिफिशियंसी हुई, बिकॉज दिस स्पीसीज हैव ओनली 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल फॉर द complication of the octet, the central atom of the any species have 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज बोलते हैं। डिफिशियंट मीन्स कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। आगे देखते हैं दूसरा, इस स्पीसीज में हम कोई भी देखेंगे, जैसे हम AlCl3 पर ही डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, AlCl3, तो AlCl3 भी ऐसे है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, हेंस इट इज नोन एज न्यूट्रल लुईस एसिड, इसको बोलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं फर्दर, फिर हम आगे क्या देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि उसमें जो है Al2Cl6 भी होगा, ये भी होगा, Al2Cl6 भी होगा और B2H6 होगा। ये आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये हमें देखना। आप देखिए दूसरा जो है, दूसरी कैटेगरी इसकी क्या है, जो है पॉजिटिव चार्ज। स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज कैरीज स्पीसीज,
ये हो गई दूसरी कैटेगरी। पॉजिटिव चार्ज वाले भी, पॉजिटिव चार्ज वाले तो क्लियर है भाई। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो क्लियर है, दिख रहा है कि इसमें जो है डिफिशियंसी है, और एक साइलेंस मोड में है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वाले में की डिफिशियंसी है। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लूज ही किया है, वहाँ तो डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या लिखेंगे, जो है ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरीज स्पीशीज are known as लुईस एसिड। इसको भी हम लुईस एसिड बोलते हैं। कैसे, जैसे देखो एग्जाम्पल में इसमें हम क्या लिखे, जैसे Mg++, जैसे Al++, जैसे Na+, ये सब जितने भी हैं पॉजिटिव स्पीशीज, जैसे Cd++, जैसे Hg++, कहीं कहीं प्लस अगर हम लगा दिए तो ये सब जो है क्या हुए, जो है पॉजिटिव चार्ज कैरीज लुईस एसिड। कैरीज स्पीशीज आर नोन एज लुईस एसिड। फिर आगे हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, जो है मल्टीपल बॉन्ड having species between डिफरेंट एटम। मतलब कोई स्पीशीज हो, अगर वो डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रखता है तो उसको भी हम जो है बोलते हैं लुईस एसिड। कैसे, देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड आर present between the heteroatom then the species are known as multiple bonded लुईस एसिड कैसे, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं, जो है देख लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर एग्जाम्पल को हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे CO2 को देखते हैं, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, CO2 को देखते हैं। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है मूव किया टूवर्ड्स ऑक्सीजन, और फिर इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस। अब दिस सेंटर आर डिफिशिएंट सेंटर, ये डिफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीपल बॉन्डेड, ये आपका मल्टीपल बॉन्डेड लुईस एसिड हुआ, एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला देखते हैं। जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये है वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल हैविंग स्पीशीज, वैकेंट d ऑर्बिटल हैविंग स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जिनके पास जो है खाली डी उपकोष हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे देखो बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जैसे वैकेंट एक्चुअल में एल्युमिनियम से ही वैकेंट डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा AlCl3 प्लस Cl माइनस, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया गया तो AlCl4 माइनस बनता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ऐसे क्या हुआ कि SiCl4 हमने लिख दिया प्लस वैकेंट डी ऑर्बिटल में हमने क्या किया कि फिर 2Cl माइनस को हमें यहाँ जोड़ दिया, तो ये SiCl6 2 माइनस आपका बन सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल के स्पीशीज जो हैं ये होते हैं, जो है जैसे हम PCl5 लिख दिए और प्लस Cl माइनस लिख दिए, तो ये हो गया PCl6 माइनस हो गया। फास्फोरस सिलिकॉन एल्युमिनियम हैव वैक डी ऑर्बिटल, वैक डी ऑर्बिटल, वैकेंट वैक डी ऑर्बिटल, ये सब वैकेंट डी ऑर्बिटल को रखते हैं, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल को। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल हैविंग जो है न्यूट्रल स्पीशीज हैं। तो सब मिलाकर बेटा 4 कैटेगरी, आपको 4 कैटेगरी बताई गई जो है लुईस एसिड की। अब हम लोगों को देखना क्या है, अब हमें
टाइप्स ऑफ लुईस बेस देखना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? ऑफ लुईस बेस। लुईस बेस के कितने प्रकार होते हैं, हमें ये देखना है। अब लुईस बेस पर बेटा कल डिस्कशन करेंगे, लुईस बेस के टाइप पर भी, और लक्स फ्लड जो भी आगे आएगा। तो इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। क्लास को सिंसियरली पढ़ने के लिए, और फर्दर फिर कल मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।